अब हम बात करेंगे अशोक स्तंभ की, क्योंकि आज एक खास प्रतीक देश को मिला है। ये प्रतीक तो वैसे संविधान में शामिल किया गया, लेकिन आज का ये दिन बेहद खास हो गया। अब हम उस राजनीति के खिलाफ अलार्म बजाएंगे जो मोदी विरोध तक सिमट गई है। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने नए संसद भवन की छत पर लगे 20 फीट ऊंचे अशोक स्तंभ का अनावरण किया। इस विशाल अशोक स्तंभ का वजन 9,500 किलोग्राम है, जो कांस्य से बना है, और उसकी ऊंचाई 6.5 मीटर है। इसके अलावा इस अशोक स्तंभ की नींव को मजबूती देने के लिए लगभग 6,500 किलोग्राम वाले स्टील की एक संरचना का भी निर्माण किया गया है। और इसके अनावरण के साथ ही आज नए भारत के इतिहास में नए अध्याय की शुरुआत हो गई है। इस दिन का महत्व शायद बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन इस अवसर पर भारत के लोकतंत्र का रीसेट बटन दबाया जा सकता है और गुलामी की यादों को डिलीट करके राष्ट्रवाद के नए अध्याय की शुरुआत की जा सकती है। यानी ये देश के नव निर्माण का मौका होगा। इस मौके पर आपके मन में वही भावनाएं और वही उत्साह होने चाहिए जो किराए के मकान से अपने खुद के घर में गृह प्रवेश के दौरान होता है, क्योंकि आपको किराए के मकान में रहते रहते उसे कितना भी लगाव क्यों ना हो जाए, लेकिन अपना घर अपना ही होता है। और नए संसद भवन का निर्माण पूरा होने के बाद भारत अपने खुद के घर में गृह प्रवेश कर पाएगा। वर्तमान संसद भवन के जरिए हमने आजादी के बाद अपना व्यक्तित्व और चरित्र तय किया था। इसके जरिए हमने ये भी तय किया था कि एक देश के तौर पर हमें कहां जाना है, क्या करना है, कैसे करना है। आजाद भारत के निर्माताओं ने देश को लेकर बहुत सारे सपने देखे थे, और सच था और सोचा भी था कि हमारा देश विकास और नैतिकता के नए आयाम छुएगा। लेकिन अफसोस ये है कि समय के साथ साथ हम पतन के रास्ते पर आगे बढ़ गए। इसलिए हम कह रहे हैं, नए संसद भवन का निर्माण नई शुरुआत का एक मौका है, और इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया जाना चाहिए। नमः शिवाभ्यां वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे भारतवर्षे भरतखण्डे जम्बूद्वीपे बौद्धावतारे रामक्षेत्रे अस्मिन् इन्द्रप्रस्थक्षेत्रे दक्षिणवाहिन्यां यमुनायाः पश्चिमे अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है, इमारत बना रहे हैं कि इतिहास बना रहे हैं? सबको मालूम है, लोकतंत्र का मंदिर बना रहे हैं। आपको पता है सबको? सर, तो काम करने के लिए उसमें क्या फर्क? मकान बनाते हैं और ये बनाते हैं, तो काम करते समय क्या फर्क होता है? घर वालों को पता तो पूछते होंगे क्या कर रहे हो, कैसा बन रहा है, तो लोग कहते हो यार फोटो तो ले आओ, दिखाओ हमको। ऐसा करते हैं। आपको राशन मिल जाता है क्या? सर, वो वन राशन को वन नेशन कार्ड, उस कार्ड से मिल जाता है। जी सर। और क्या आपको लगता है कि हाँ हमें यहाँ आए तो ये मन को अच्छा लगा, ऐसा कौन सा बात बताइए? बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे कि सभी माँ को कुटिया में गए थे राम भगवान, वैसे हमारे कुटिया में आप आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। वाह वाह, ये तुम्हारा कुटिया, वाह। मंदिर है सर।
देश के हर गरीब को भी लगना चाहिए उसका कुटिया है। इसका मंदिर बड़ा बढ़िया बात बताया आपने। आपके आने से उत्साह बहुत बड़ा है और भी उत्साह के साथ काम करें। नहीं उत्साह तो आप लोगों ने हमारा बढ़ा दिया है सर, और बड़ा है। आप लोगों ने समय पे काम किया है सर, हमें गर्व है इस प्रोजेक्ट पे काम करना सर। तो आप में तो किसी को कोरोना वोरोना की दिक्कत नहीं है? सब नियमों का पालन किया। अच्छा वैक्सीनेशन हो गया सब? दोनों डोज हो गए? बूस्टर डोज भी हो गए? बड़े जागरूक हो आप। चलिए मेरी आपको आपके परिवार के लोगों को बहुत शुभकामनाएं हैं क्योंकि आप एक प्रकार से सिर्फ ईंट माटी पत्थर का काम नहीं कर रहे, आप देश के गौरव को एक बहुत बड़ी भेंट सौगात देने वाले हैं। जी सर, बड़ा मैंने आपको गर्व होना चाहिए। जी सर, चलिए बहुत शुभकामनाएं, आपकी मेहनत रंग लाएगी।